सीने में हो जलन और सांसें फूल जाए, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना भी आ जाए। अब सवाल यही उठता है बार बार कि क्या ये हार्ट अटैक है, एसिडिटी है या सिर्फ घबराहट बेशुमार। दोस्तों, हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। इंडिया में इसके केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे सामानों पर टैक्स। पिछले कुछ सालों में हमने 10 साल की छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक से लोगों को मरते हुए देखा है। 15-20 साल की कम से उम्र में भी हार्ट अटैक आते देखा है। 35-40 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक से गिरते देखा है और बुढ़ापे में तो हार्ट अटैक आता ही है। और इन सब चक्करों में डर का ऐसा माहौल बन गया है कि जरा सा भी सीने में कोई तकलीफ हुई तो हमारे दिमाग में 100 विचार आने लगते हैं, घबराहट 7वें आसमान में पहुंच जाती है और मन में ख्याल आता है कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी ये विचार जरूर आया होगा। और इन सब के चक्कर में लोगों में सेहत को लेकर एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। स्पेशली दिल की बीमारियों को लेकर तो इतने ज्यादा लोगों में एंजाइटी बढ़ गई है कि इसको अलग से एक टर्म दे दिया गया है विच इज नाउ कॉल्ड कार्डियक एंजाइटी। और ठीक उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रॉब्लम को पेट की तकलीफ मानकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे हमारे रमेश भैया। कुछ समय पहले रमेश भाई को रात को सीने में कुछ तो गड़बड़ सी महसूस हुई, कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। उनको लगा गैस बनी है, उन्होंने इनो पी ली, आराम नहीं आया। फिर डाइजिन ले ली, उससे भी आराम नहीं आया। फिर एसिडिटी की दवा भी खा ली, उससे भी आराम नहीं आया। और आधी रात को तकलीफ इतनी बढ़ गई कि अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ा। जैसे ही डॉक्टर ने रमेश जी को एग्जामिन किया, तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया और फिर कहा 2 घंटे भी लेट हो जाते तो काम बिगड़ जाता। रमेश भाई को एक्चुअली में हार्ट अटैक आया था और वो गैस की दवाइयां लिए जा रहे थे। अब बताओ, हर चेस्ट पेन को हार्ट अटैक माने तो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है और इग्नोर कर दें तो जान का खतरा बन जाता है। हाय राम, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। पर पता है क्यों? क्योंकि 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हार्ट अटैक के कारण अगर सीने में दर्द हो रहा है या बाकी किसी कारण से हो रहा है, इसके बीच में फर्क क्या होता है। और इसी चक्कर में सारा रायता फैला हुआ है। पर फिकर नॉट, क्योंकि जहां भी सेहत से जुड़ी कोई प्रॉब्लम सामने आती है वहां माय एक्सपर्ट डॉक्टर सोल्यूशन लेके पहुंच जाते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में डायरेक्टली एक डॉक्टर से जानिए कि हार्ट अटैक के कारण सीने में जो दर्द होता है वो बाकी सीने में दर्द होने से कैसे अलग होता है। कैसे आप पहचान सकते हो कि ये एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या फिर सिंपल मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रहा है। मतलब जानकारी और जागरूकता मिलेगी, वो भी बिना एंजाइटी के। और हाँ, एंड में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइन होते हैं छाती में दर्द के साथ साथ, जो अगर आपको आपके शरीर में उस समय दिख रहे हैं तो फौरन बिना एक घड़ी भी देर किए सीधा अस्पताल की तरफ भागना चाहिए। और इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक जगह कहीं भी आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे फोकस के साथ देखिएगा और सेव करके रख लीजिए ताकि भविष्य में अगर कभी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो इसको खोल के आप देख सको। और साथ ही साथ अपने सभी चाहने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। तो चलिए इसी नोट पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन और आपकी हेल्थ गाइड। तो पहले ये समझ लीजिए कि सीने में जो दर्द होता है वो क्या सिर्फ हार्ट या दिल के कारण ही होता है या किसी और कारण से भी हो सकता है। तो देखिए, चाहे पेट संबंधी बीमारियां हो, आपके फेफड़े में कोई तकलीफ हो रही हो, मांसपेशियों में अकड़ों में या कोई तकलीफ हो, वो सभी छाती में दर्द की तरह डेवलप हो सकते हैं। इसका मतलब हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। तो भाई, अगर आपका चेस्ट पेन दिल के किन्हीं बीमारियों के कारण से हो रहा है तो उसको हम कार्डियक चेस्ट पेन बोलते हैं। पर अगर वो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग के कारण या तो फिर लंग की किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी भी दूसरे कारण से हो रहा है तो उसको हम नॉन कार्डियक कॉजेस या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन बोलते हैं। तो भाई, पहले हम लोग फटाफट से नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के बारे में समझ लेते हैं। पहले नंबर पे आता है एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक से होने वाला चेस्ट पेन। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यंग एज ग्रुप में मैक्सिमम केसेस जो हार्ट अटैक की एंजाइटी से हमारे क्लिनिक्स में आते हैं वो एक्चुअली पैनिक अटैक्स का पार्ट होते हैं। इसमें आपको ऐसा दर्द होगा मानो किसी ने जोर से चाकू घुसा दिया हो, शार्प शूटिंग पेन हम लोग इसको बोलते हैं, स्टैबिंग पेन बोलते हैं। अलग से टाइटनेस का एहसास होगा छाती में और ऐसा लगेगा जैसे कुछ तो गलत होने वाला है या बुरा होने वाला है। इंपेंडिंग डूम की फीलिंग आएगी। आपको छाती में कहीं पर भी हो सकता है, छाती के बीच में भी, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, एनीवेयर। आपको धड़धड़ की फीलिंग भी होगी, पसीने बहुत आएंगे, ठंडे पसीने भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, और हाथ पैर कांपेगा, शिवरिंग होगी, सांस लेने में तकलीफ का भी एहसास हो सकता है। ऐसा लगेगा कि अगर किसी ने आपको पकड़ा नहीं तो आप गिर ही जाओगे और हाथ पैरों में सुई चुभने जैसे मूंगी आने के सेंसेशन भी हो सकते हैं। और यूजुअली आप नोटिस करोगे कि इसके पहले आपको कोई ना कोई ट्रिगर समझ में आएगा, कोई इमोशनल ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल, जॉब खोने का डर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो गया है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया है, या किसी भी कारण से कोई बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा आपको पहुंचा है, उसके बाद आपको इस तरह के एपिसोड देखने को मिलेंगे। आमतौर पर आधे से पौन घंटे में आपको आराम आ जाएगा। इसका ओवरऑल ड्यूरेशन 10 मिनट से 35-40 मिनट तक का हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई तकलीफ आपने कभी ऑब्जर्व की है तो आपको एक बार काउंसलर से मिलने की जरूरत है। तो भले ये कार्डियक कॉजेस से ना हो बट फिर भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक इशारा है कि मन में या दिमाग में कुछ तो इमोशनल उथल पुथल चल रही है जिससे आप खुश नहीं। तो एक बार
काउंसलर्स की मदद जरूर लो। और अब हम आते हैं हमारे दूसरे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के कॉज पे, जो कि है एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। आप ये बोल सकते हो कि हार्ट अटैक के बहुत क्लोज डिफरेंशियल में एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स भी आता है। तो इसीलिए इनके लक्षणों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले तो इसका जो पेन होता है ना, वो मोस्टली बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है, जलन की फीलिंग आती है, और या फिर ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ तो खींच रहा है कोई। और इसके साथ साथ मुंह में या गले में खट्टा सा टेस्ट भी आता है और जलन का एहसास भी होता है बीच बीच में, जो कि रिफ्लक्स के कारण होता है। इस दर्द का लोकेशन मोस्टली चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मतलब आपका पेट और पेट के ऊपर जो रिबकेज चेस्ट होता है उसके मिड पॉइंट पर बीच में आपको ये सेंसेशंस फील होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह के पेन के जो ट्रिगर्स होते हैं, चेस्ट पेन के जो ट्रिगर्स होते हैं, तो अक्सर आप देखोगे कि फैटी मील्स है, हैवी मील्स है, बहुत सारा खाना एक साथ खा लिया है भर के, या बहुत ऑयली मसालेदार खाया हुआ है, खाना खाने के तुरंत लेट गए हो, या देर रात में खाना खा रहे हो, इस तरह के ट्रिगर्स आप ढूंढ पाओगे। यहाँ पर अगर आप एंटासिड्स लोगे या डकार लोगे तो थोड़ी देर में आपको आराम फील होने लगेगा। और इस तरह के चेस्ट पेन मोस्टली मिनट्स टू आवर्स तक रह सकते हैं। जैसे ही आपका खाना जो है वो अतड़ियों तक पहुंच जाएगा, इस तरह का दर्द होना आपका बंद हो जाएगा। पर जब भी आप अगली बार खाना खाओगे ये वापस आ जाएगा। तो अगर आप भी इस तरह के एसिड रिफ्लक्स के चेस्ट पेन से तकलीफ में हो या परेशान हो, तो एक बात ध्यान से समझ लो कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज की कैटेगरी में आता है। एंटासिड्स खा के आप टेम्पररी आराम तो ले लोगे, पर जब तक आप लाइफस्टाइल पूरी तरह से ठीक नहीं करोगे, रिवर्स नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपको बार बार परेशान करती रहेगी। और परमानेंट आराम दिलाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर हर तरह से परेशान हो चुके हो और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी से परमानेंट आराम चाहते हो और कम से कम दवाइयों पे रहना चाहते हो, इन शॉर्ट लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एनी विच वेज अभी हमारे सभी कंसल्टेशंस पे 35% का डिस्काउंट भी है। तो अगर आपको मदद चाहिए तो हम हैं, पर हाँ याद रखिएगा मदद सिर्फ मांगने पर ही मिलती है। तो चलिए अब तीसरे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के कॉज पे आते हैं, जो कि है मस्कुलोस्केलेटल पेन। तो अब इसमें कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस या मसल स्ट्रेन आता है। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस मतलब आपकी जो रिब है, छाती की जो हड्डियां हैं, उस पर आप दबाओगे तो वहां पर आपको दर्द का एहसास होगा। और मसल स्ट्रेन का मतलब मांसपेशियों में अकड़न, उसके कारण स्ट्रेन। इसका जो दर्द होता है वो बहुत शार्प पेन होता है, लोकलाइज पेन होता है, मतलब आप एक उंगली से बता सकते हो कि आपको दर्द कहां पर हो रहा है। इसके साथ साथ जब आप मूवमेंट करते हो या खांसते हो, जोर से सांस लेते हो, तो वहां पर पिन चुभने जैसा दर्द होता है। और मैक्सिमम केसेस में यही पिन चुभने वाला जो दर्द है, इसको लोग हार्ट अटैक समझ के भागते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस तरह के दर्द आपको यूजुअली तब होते हैं जब कोई चोट लग गई हो, या सामान उठा रहे हो, मांसपेशी कोई अकड़ गई हो आपकी, या फिर आप एक्सरसाइज गए हो, हैवी वेट लिफ्टिंग की और वहां तकलीफ हो गई है, या किसी गलत पोस्चर में बहुत लंबे टाइम तक बैठ गए हो, या फिर जब सो के सुबह उठे हो, तब आपको ये दर्द ज्यादा एहसास होगा। थोड़ा आप रेस्ट करोगे, थोड़ा वार्म कंप्रेशन दोगे, गर्म पानी से सिकाई करोगे और पेन किलर खाओगे, तो इस तरह के दर्द में आपको आराम आ जाएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि जब आप इसको उंगली से दबाओगे तब ये दर्द बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, दबाने से जो दर्द बढ़े अकड़ी मांसपेशियों की तरफ वो इशारा करे। तो अगर आपका चेस्ट पेन भी इस तरह का है तो कमेंट सेक्शन पे MS लिखकर जरूर भेजिएगा। अब चौथा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का कॉज होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब गर्दन की नस का दबना, जिसके कारण से कभी कभी छाती में भी दर्द महसूस होता है। अब ये जो दर्द होता है ये डल एकिंग होता है, हल्का 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 दर्द लंबे टाइम से चलता आता रहता है। थोड़ा सा स्टिफनेस का भी एहसास होता है। ये कंधे की तरफ, हाथ की तरफ या हैंड्स की तरफ भी रेडिएट होता है। इसलिए बहुत सारे केसेस में लोग इसको हार्ट अटैक से डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं। यूजुअली नेक मूव करते टाइम लंबे टाइम तक अगर आप बैठे हुए हो, कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करो, पर्टिकुलर पोस्चर मेंटेन करके, उस टाइम पे दर्द का एहसास ज्यादा होता है। गर्दन प्रॉपर्ली मूव करने से, फिजियोथेरेपी करने से, गर्म पानी से सिकाई करने से इस तरह के दर्द में आराम आता है। इसकी खास बात ये होती है कि जब भी आप गर्दन मूव करते हो ये पेन बढ़ता या कम होता है। अनलाइक हार्ट अटैक का पेन कि आप गर्दन मूव करो, कुछ भी करो, वो कम तो बिल्कुल नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो कुर्सियों पे अपना जीवन बिताने वालों, सीने का जो दर्द है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ भी इशारा कर सकता है। हर सीने के दर्द पे घबरा मत जाया करो, बस कुर्सी छोड़ो, फिर हार्ट और गर्दन दोनों थैंक यू बोलेंगे। पर अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक, मतलब कार्डियक कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन के बारे में। इसी का इंतजार था ना आप सबको। तो पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक डेवलप भी कैसे होता है। तो कुछ ब्लड वेसल्स रहती हैं जो आपके हार्ट की तरफ खून पहुंचा रही होती हैं। अब अगर इन ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते 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 प्लाक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ये प्लाक फॉर्मेशन 70% तक आ जाता है, उसके पहले तक आपको मेजर कुछ फील नहीं होगा। पर अगर ये प्लाक फॉर्मेशन 70% आपका जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है उसको बंद कर दे और सिर्फ बचे हुए 30% से ही मर के आपके हार्ट तक खून पहुंच रहा
है तो यहाँ से एंजाइना का चेस्ट पेन शुरू होने लगता है। यहाँ पर जब आप बैठे हुए हो आपको तकलीफ नहीं होगी, पर जब भाग दौड़ करोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, मेहनत का काम करोगे, इमोशनली बहुत फ्रस्ट्रेट रहोगे, इन शॉर्ट जब आपकी हार्ट की डिमांड बढ़ जाएगी खून की, तब आपको चेस्ट में पेन डेवलप होने लग जाएगा। फिर जैसे आप आराम करोगे थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा। यही अगर 100% ब्लॉक हो जाए तो आपको बैठे बैठे भी चेस्ट पेन होने लग जाएगा। ये चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ये बढ़ता जाएगा और इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। इसका मतलब एंजाइना का चेस्ट पेन एक वार्निंग कॉल है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक एंड कॉल है। अब पहले एंजाइना समझ लेते हैं। तो इसमें आप भारीपन का एहसास होगा। बाकी सारे जो नॉन कार्डियक कॉजेज है ना, वो सुई चुभ रही है, कोई चाकू मार रहा है, इस तरह के पेन होते हैं, शार्प शूटिंग पेन। हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेन होते हैं वो कुछ तो भारी सामान आपकी छाती पे किसी ने रख दिया है उस तरह का एहसास होता है और इसके साथ साथ घुटन सी महसूस होती है, आप सफोकेटेड फील करते हो, सांस भी नहीं ले पाते हो। ये मोस्टली मिडिल ऑफ द चेस्ट या लेफ्ट साइड में होगा, कभी कभी ये लेफ्ट शोल्डर में या हाथ में रेडिएट भी होगा, इसके साथ साथ वो लेफ्ट जॉ में भी रेडिएट हो सकता है। इसकी ट्रिगर से मोस्टली आप देखोगे एक्सर्शन कर रहे हो, इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो या परेशान हो, बहुत ज्यादा ठंडा वेदर है या बहुत ही भारी कुछ तो खाना खा लिया, उसके बाद आपको इस तरह के दर्द का एहसास होगा। थोड़ी देर के बाद आराम करने से अगर ये पेन ठीक हो रहा है तो इसका मतलब ये एंजाइना से रिलेटेड हो सकता है। यूजुअली ये 2 से 10 मिनट का होता है। अब जो हार्ट अटैक का पेन होता है उसमें भी लगभग सिमिलर तरह के दर्द का एहसास आपको होगा, बट इंटेंसिटी और ज्यादा सीवियर होगी। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि ठंडा पसीना आना, उल्टी जैसा फीलिंग होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत थकावट महसूस होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो दर्द है ये लगातार बना रहेगा, चाहे आप 2 मिनट रेस्ट कर लो, 10 मिनट रेस्ट करो, इस दर्द से आराम आपको नहीं मिलेगा। उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो भी दिख सकता है। अगर ऐसा है तो कोई दूसरी रेमेडी ट्राई ही मत करो, सीधा अस्पताल भागो और वहां पर डॉक्टर जो भी है वो देख लेंगे। और यूजुअली हमने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल की, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, उनमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो अगर आप भी हाई बीपी की प्रॉब्लम से परेशान हो और दवाइयां छोड़ना चाहते हो या कम से कम करना चाहते हो, अपने दिल को लेकर परेशान हो, उसको मजबूत करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक अमेजिंग पावर पैक हाई ब्लड प्रेशर की सीरीज लेकर आने वाली हूं। अब हर बीपी नॉर्मल और हर हार्ट हेल्दी रहेगा। कोई भाग दौड़ आधा अधूरा ज्ञान नहीं, बिल्कुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं वो समझाए जाएंगे। प्रैक्टिकली आप इनको कैसे फॉलो कर सकते हो वो भी बताया जाएगा। डाइट प्लानर भी मिलेगा और भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको, जिससे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख पाओगे, बीपी को नॉर्मल रख पाओगे। हाई बीपी की प्रॉब्लम को रिवर्स करने का बिल्कुल साइंटिफिकली बैक्ड तरीका सिंपलेस्ट वे में समझाया जाएगा। डॉक्टर द्वारा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया हुआ बिल्कुल इजी टू फॉलो रोड मैप आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर की YouTube मेंबरशिप पे ही मिलेगा। तो 10 सितंबर से हमारी ये पावर पैक सीरीज माय एक्सपर्ट डॉक्टर के YouTube मेंबर्स के लिए शुरू होने वाली है। तो भाई अगर आप भी अपने हार्ट हेल्थ को चमकाना चाहते हो तो नीचे दिया हुआ ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दबाकर माय एक्सपर्ट डॉक्टर की YouTube मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कर लो। याद रखिएगा 10 तारीख से हमारी हाई बीपी रिवर्सल और हार्ट प्रोटेक्शन की सीरीज शुरू होने वाली है, बिल्कुल मिस ना करें। वेल कमिंग बैक, आई होप आप समझ गए होंगे कार्डियक कॉजेज, नॉन कार्डियक कॉज ऑफ चेस्ट पेन के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको जो चेस्ट पेन है वो हार्ट अटैक के कारण है या किसी और कारण से है। और अब लास्ट में भागते भागते हम फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि चेस्ट पेन से जुड़े हुए रेड फ्लैग साइंस कौन कौन से हैं जो अगर आपको दिखे तो बिना एक पल गवाए सीधा आपको अस्पताल की तरफ भागना है। पहला जो दर्द है वो भार की तरह है, ऐसा जैसे किसी ने भारी सामान छाती पे रख दिया हो और 10-15 मिनट के ऊपर ये दर्द आपका बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। आप आराम करो, चाहे एंटासिड लो, किसी चीज से आराम नहीं आ रहा। और ये दर्द बिल्कुल अचानक उठ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हो, उल्टी जैसी फीलिंग हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, छाती में धड़धड़ का एहसास हो रहा हो और घबराहट हद से ज्यादा बढ़ जाए, पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत दर्द हो रहा हो और वो दर्द आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट हो रहा हो। और ये सारी चीजें स्पेशली उन लोगों में हो रही हैं जिनको पहले हार्ट अटैक की हिस्ट्री आ चुकी है, डायबिटीज बहुत लंबे टाइम से है, बीपी की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग करने वाले लोग हैं जिन्होंने अल्कोहल पहले ली है या फिर फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो भी आपको अस्पताल जरूर जाना चाहिए। बेटर है ना कि हॉस्पिटल जाके डॉक्टर कहे कि भाई सिर्फ एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, रादर देन घर बैठ के आप खुद ही इमेजिन कर लो कि कुछ नहीं सिर्फ गैस की तो प्रॉब्लम है और असली में वो दिल का ब्लॉकेज निकले। तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात ये है कि छाती में दर्द हो रहा है और रेड फ्लैग साइंस जो मैंने आपको बताए हैं अगर वो दिख रहे हैं तो इमीडिएटली अस्पताल भागे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आप तक मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।